गुरुदेव सरकार की जय। जय। प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। आज आपको इस प्रवचन में श्रवण कराएंगे नवदा भक्ति, जो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा मैया सबरी को बताई गई है। उस नवदा भक्ति के माध्यम से यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं, उसको समझपूर्वक, होशपूर्वक, तो 9 में से कोई एक भक्ति भी यदि हमारे जीवन में दृढ़ हो जाती है तो तत्काल हम भवसागर पार हो जाते हैं और जीवन के जो हमारे चारों पुरुषार्थ हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, वह भी हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये अमृतमयी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा जो उपदेश सबरी मैया को किए गए हैं, वही आपको समझा रहे हैं। भगवान सीता जी की खोज करते हुए लक्ष्मण जी सहित पंचवटी में पहुंचते हैं। पंचवटी से आगे चल कर के दंडकारण्य वन में जाते हैं और वहाँ सबरी मैया के आश्रम में प्रवेश करते हैं। सबरी मैया काफ़ी समय से भगवान का इंतज़ार कर रही थी, भगवान की राह देख रही थी। सबरी मैया प्रतिदिन जितने रास्ते थे उनकी कुटिया के आने के, उन सारे रास्तों पर झाड़ू लगाती थी, सारे रास्तों को बुहारती थी और प्रतिदिन इंतज़ार करती थी कि भगवान कभी भी आ सकते हैं। जल छिड़कती थी, उस पर ठंडा करती थी, भगवान के पैरों को तकलीफ ना हो। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनके गुरु जो थे मतंग ऋषि, उन्होंने कहा था कि आप भगवान की भक्ति करते रहो, भगवान खुद ब खुद चल के आपके पास आएंगे, आपको कहीं भगवान को तलाश नहीं करना पड़ेगा। और ऐसे ही हुआ कि एक दिन भगवान सबरी मैया की कुटिया के सामने जाके पहुँचे। तो तुलसी बाबा चौपाई लिखते हैं कि भगवान के पहले स्वरूप का वर्णन करते हैं। एक तो भगवान ने पहले कबंध, एक राक्षस था, वो श्रापित थे, उनका वध किया, उनका उद्धार किया, उनको अपने धाम को भेजा और उसके बाद फिर सबरी मैया के आश्रम में पहुंचे। बाबा चौपाई लिखते हैं, ताय दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग धारा, सबरी देख राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। उदार श्री राम जी ने कबंध को गति दी, उसको अपने धाम भेजा। उसके बाद भगवान सबरी मैया के आश्रम में पधारे। सबरी मैया ने श्री रामचंद्र जी को अपनी कुटिया में जब आते हुए देखा, तब मुनि मतंग जी, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि उनके गुरु थे मतंग, उन्होंने कहा था कि आप वहीं भक्ति करो, अपनी कुटिया में ही भक्ति करो, भगवान आपको दर्शन देने कुटिया में ही आएंगे। तो मतंग ऋषि के वचन उनको याद आ गए और उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान के कमल के समान नेत्र हैं और विशाल भुजाएं। एक अवतार की एक पहचान ये होती है कि जो अवतार कोटि के जो भगवान होते हैं, उनके जो हाथ हैं घुटनों के नीचे तक आ जाते हैं, मतलब विशाल बाहु होते हैं। भगवान राम जी के भी विशाल बाहु थे, भगवान कृष्ण के भी विशाल बाहु थे और अति सुंदर होते हैं, मन को मोह लेने वाला स्वरूप होता है भगवान का। तो भगवान की जो भुजाएं हैं वो घुटनों के नीचे तक है। सिर पर भगवान ने जटाओं का मुकुट बांध रखा है, हृदय पर बनमाला धारण किए हुए हैं। बनमाला ने बन के फूलों की जो माला है वो किसी ने पहना दी होगी भगवान को, तो उन्होंने धारण कर लिया उसको। सुंदर सांवले, भगवान सांवले हैं, राम जी सांवले हैं और लक्ष्मण जी गोरे हैं। दोनों भाइयों के चरणों में सबरी मैया लिपट पड़ी, गिर पड़ी और साष्टांग उनको भगवान को प्रणाम किया, क्योंकि वो न जाने कब से इंतजार कर रही थी, कई जन्मों से भगवान का इंतजार कर रही थी। प्रेम मगन मुख बचन नावा, पुन पुन पद सरोज सिरनावा। अब प्रेम के वशीभूत इतनी बेहल हो गई। कई बार क्या होता है कि अपन अति प्रेम के में इतने बेहल हो जाते कि अपने मुंह से कुछ कहते नहीं बनता है, और कई बार व्यक्ति अति दुख में होता है तो भी उससे कुछ कहते नहीं बनता है।
तो ये दोनों स्थितियाँ ऐसी हैं जो व्यक्ति को बेहल कर देती हैं, उसका गला भराता है। तो सबरी मैया के साथ यही हुआ कि इतना प्रेम भगवान के प्रति कि वो कुछ कह ही नहीं पा रहे। सादर चल ले चरण पखारे, पुन सुंदर आसन बैठारे। फिर सबरी मैया जल लाई, पात्र लाई, भगवान के चरणों को धोआ, धो करके कपड़े से पोंछा और फिर आसन डाल दिया और उसमें बिठा दिया हुआ। कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आन, और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। अब सबरी मैया कंदमूल फल लाई थी, जंगल था तो जंगल में कंदमूल फल ही मिलते थे, तो भगवान को परोस दिए उन्होंने। अब भगवान ने बड़े प्रेम सहित उनको खाया और बारंबार उसकी प्रशंसा करें, बखान करना नहीं, प्रशंसा करना, बारंबार उसकी तारीफ करना कि मैया इतने सुंदर आपने फल ला करके हमको दिए हैं कि हमको क्या हम प्रशंसा करें, इनकी प्रशंसा करते नहीं बनते। पान जोर आंगे बैठाड़ी, प्रभु हैं बिलोक प्रीत अति बाड़ी, कह बिद अस्तुत करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती भारी। हाथ जोड़ करके भगवान के आगे खड़ी हो गई और भगवान की तरफ देखने लगी। बिलोकना यानी देखना, भगवान की तरफ देखने लगी। और जब उन्होंने भगवान की तरफ देखा तो उनके मन में अति प्रीति यानी प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा, अति प्रेम उत्पन्न हो गया। और भगवान से कहने लगी कि प्रभु मैं किस विधि से आपकी स्तुति करूं, क्योंकि मैं तो जड़मती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ नहीं, जंगल में रहती हूँ, तो मुझे स्तुति करना नहीं आता। तो भक्तों को कोई स्तुति करना आता थोड़े है भगवान की, क्योंकि स्तुति करने के लिए कोई वो उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई थोड़े की है कि कोई संस्कृत की पढ़ाई की हो कि कुछ ऐसा किया हो। अरे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद भी नहीं आती है। तो सबरी मैया तो जंगल में ही रहती थी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह में मति मंद अघारी। बोले स्त्रियों को अपने यहाँ अधम माना जाता है, छोटा छोटा माना जाता है। कई चीज़ें हैं कि स्त्रियों को शास्त्रों में लिखा है कि वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, पीरियड के समय भोजन बनाने का अधिकार नहीं है, भगवान को स्नान कराने का अधिकार नहीं है। तो अपने यहाँ हिंदू धर्म में थोड़ा सा स्त्रियों का दर्जा नीचे ही माना गया है, उसका विरोध भी होता है, पर अब लिखा हुआ है शास्त्रों में। तो सबरी मैया वही कह रही कि भाई मैं अधम से अधम हूँ और स्त्री हूँ, और उस पर भी मैं मतिमंद हूँ, मैंने मंद बुद्धि की हूँ। मेरी कोई बुद्धि है वो तीक्ष्ण नहीं है, तीव्र नहीं है, सरल सहज स्वभाव है। कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भक्ति कर नाता। अब भगवान ने सारे प्रश्नों का निराकरण कर दिया सबरी मैया के। क्या निराकरण कर दिया? भगवान ने कहा कि भामिनी यानी अति सुंदर। आपने सबरी मैया अपने को अधम बता रही थी, नीच बता रही थी, और भगवान ने कह दिया कि आप तो अति सुंदर हैं। और फिर मेरा स्वभाव क्या है? भगवान कहने लगे कि मेरा जो स्वभाव है वो ये कि स्वभाव है कि मेरा जो लोगों से नाता है, जीवों से नाता है, वो भक्ति का नाता है। जो मेरी भक्ति करता है वो मेरा रिश्तेदार, और जो मेरी भक्ति नहीं करता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, चाहे कोई भी हो वो। अब भगवान यहाँ जाति पाति का खंडन कर रहे हैं। अब होता क्या है, एक्चुअल क्या होता है कि जिनके मन में जातिवाद गहरा होता है तो वो चौपाइयाँ ढूंढते हैं जिससे जातिवाद की पुष्टि हो, वो श्लोक ढूंढते हैं जिससे जातिवाद की पुष्टि हो। और जिनके मन में ये जातिवाद और भेदभाव नहीं रहता है वो चीज़ें ढूंढते हैं जिससे जातिवाद की पुष्टि न हो। अब यहाँ चौपाई में देखो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। एक दिन हम भागवत जी पढ़ रहे थे यहीं, तो भागवत जी में एक वाक्य आया कि ये 4 वर्ण व्यवस्था अपनी जगह है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, परंतु जिस व्यक्ति चाहे वो शूद्र उत्पन्न हुआ हो, परंतु यदि उसमें गुण ब्राह्मण के हैं तो वो ब्राह्मण जाति का ही है।
तुम्हें ध्यान है कि नहीं है? और इस बात पे हमारी और गुरु जी की बहुत देर तक चर्चा हुई इस विषय पे। तो जिसमें जो गुण होते हैं वो उसी जाति का माना जाता है, चाहे उसने शूद्र माँ से ही जन्म लिया, नीच कुल का, पर ब्राह्मण की गुण तो वो ब्राह्मण माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि उसके गुण वही हैं, और गुण वही है तो अपने यहाँ गुणों की ही मान्यता दी गई है। कर्म जो है अपने यहाँ अपने हिंदू धर्म में कर्म की प्रधानता है। जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जे परित्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताए, और काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अब ये सारी चौपाइयाँ कर्म को प्रधान बता रही कि जिसका अच्छा कर्म है वो पूजनीय है, जिसके कर्म खराब है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी हो, वो पूजनीय नहीं है। तो इस बात पे हमने स्वामी जी को कहा था, हमने कहा अगर कोई ये बहुत सारे ये कथाकार ये बोलते हैं कि वो ब्राह्मण कोई कथा करने का अधिकार नहीं है, दूसरों को नहीं है, तो ये इसका खंडन भागवत जी ने कर दिया है। भागवत जी ने कहा कि चाहे वो शूद्र हो, चाहे किसी भी जाति का हो, और अगर उसमें ये गुण है, भगवान से प्रेम है, भक्ति है, और वो कथा कर सकते हैं, तो उनको कथा करने का अधिकार है। अब यहाँ राम जी भी वही बात कह रहे हैं। राम जी कह रहे हैं कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोई है कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। बोले जाति पाति से बड़ा हो, बड़ा कुल हो उसका, धर्म में बड़ी बड़ाई हो उसकी, धन हो उसके पास, बल हो, और बहुत बड़ा परिजन हो, मतलब बहुत बड़ा परिवार हो, और चतुर भी हो, परंतु अगर वो भक्ति से हीन है, भगवान से उसका प्रेम नहीं है, तो वो कैसा है? जैसे बिना जल के बादल। बरसात में बादल आए और उनमें जल नहीं हो तो किसी काम के हैं क्या वो? क्योंकि वो तो जल चाहिए तो जीवन चलेगा। अगर बादलों में जल नहीं है तो वो किसी काम के नहीं है। इसी प्रकार से वो किसी परिवार में पैदा हुआ हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो कि शूद्र हो, अगर वो भगवान का भक्त है तो पूजनीय है, अगर वो भगवान का भक्त नहीं है तो पूजनीय नहीं है। ये राम जी महाराज कह रहे हैं। क्या गहराई से अध्ययन करो तो सब चीज़ें निकल आती हैं। अब होता क्या है कि अपन अध्ययन करते नहीं हैं, और वो लोग बरगलाने वाले, लड़ाने वाले, जो मर्जी आती है वो बोल देते हैं, अपन मान जाते हैं उसको। ये सबसे बड़ी बहुत मैंने उसमें देखा, बहुत सारे संत हैं ये जातिवाद फैलाते हैं, संत, और मंच पे बैठ के जातिवाद फैलाते हैं। वो आप जिनको बहुत पसंद करते हो वो यही जाति बोलते हैं कि वो ब्राह्मण को ही अधिकार है कथा करने का, दूसरे को अधिकार नहीं। तो कौन से महाराज है वो? शास्त्रों में जाता है। हाँ, शास्त्रों में। अरे तो हम शास्त्र से ही तो बता रहे हैं भाई। ये पक्ष क्यों नहीं देखते हैं वो? भाई राम जी से बड़े तो नहीं है वो, जो राम जी ये कह रहे हैं सबरी भैया को। व्यासपीठ की बोल रहे हैं, दूसरा जो व्यासपीठ की बात है तो व्यासपीठ तो ये बोल तो भागवत जी कह रहे हैं कि अगर वो व्यक्ति गुणी है, भगवान का भक्त है, और उसमें ये सारे गुण हैं, तो उसको अधिकार है व्यासपीठ पे बैठ। अरे सूत जी जो थे, सूत जी महाराज जो थे शूद्र थे, दासी पुत्र थे, विदुर दासी पुत्र थे, और विदुर जो है वो आचार्यों के आचार्य माने जाते हैं, धर्मशास्त्र के महान पंडित माने जाते हैं। और सूत जी को 18 पुराणों का ज्ञान था, और सूत जी कथा करते थे व्यासपीठ पे बैठ करके, और सारे ऋषि सुनते थे। क्या बात है। अब इससे ये प्रमाण हम आपको दे रहे हैं। सूत जी भागवत जी में सैकड़ों जगह उनका नाम आया है। अभी हमने वो उस पर प्रवचन शुरू किए हैं विष्णु पुराण पर। वो विष्णु पुराण पर सैकड़ों जगह सूत जी का नाम है। सारे जो वो है पुराण है, 18 पुराण में सूत जी का नाम, जबकि शूद्र थे, वो दासी पुत्र थे। अरे कितनी बताएं। सत्यवती जो थी वो मल्लाई की बेटी थी, और वेद व्यास जी की माँ थी वो, जिन वेद व्यास जी ने गीता लिखी और पुराणों का, वेदों का पूरा व्यवस्थित किया, चारों रूप दिए उनको। कितने उदाहरण बताए। तो क्या होता है असल में, अब हर आदमी अपने मतलब की चीज़ें ढूंढ लेता है कि उसको जो प्रचार करना है वो ढूंढ लेता है, और वही प्रचार करने लगता है। तो अपन जब अध्ययन करेंगे तो अपने को पता लगेगा सब चीज़ें। अब भगवान कह रहे हैं कि मैया मैं अब आपको नवदा भक्ति का उपदेश करता हूँ, आप सावधान होकर उसके ध्यान से सुनो। नवदा भक्ति है ना, 9 प्रकार की भक्ति। नवदा भक्ति कहो तो है पाही,
सावधान सुन धर मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान शबरी मैया को कह रहे कि मैया मैं तुम्हें नवदा भक्ति का उपदेश करता हूँ, तुम सावधान होकर के ध्यान से सुनो उसको। तो बोले पहली भक्ति है कि संतों का संग करो, संतों के दर्शन करो, उनके साथ उठो बैठो चर्चा करो, तो आपको ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। पर संत की शर्त ये है कि संत वही बातें हैं, संत कैसा होना चाहिए? बोले निर्मल मन जन सोई मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल चरित्र का, उसका हृदय बहुत सुंदर हो, स्त्रियों के चक्कर में नहीं हो, धन के चक्कर में नहीं हो, नशे के चक्कर में नहीं हो, ये जो अवगुण है ये नहीं हो उसमें, क्योंकि ये तो नरक के रास्ते हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और सब परिहर रघुवीर है, भजाएं भजाएं जे संत। संत की परिभाषा है जिसमें काम वासना नहीं हो, स्त्रियों में रुचि नहीं हो, जिसकी काम क्रोधी नहीं हो, हर बात पर क्रोधित होना, छोटी छोटी बात पर क्रोधित, ये संत का लक्षण नहीं है। काम क्रोध मत, उसको अहंकार नहीं हो कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, इस बात का अहंकार नहीं हो उसको। काम क्रोध मत, लोभी नहीं हो, और धन आ जाए और धन आ जाए और धन आ जाए। काम क्रोध मत लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये नरक के रास्ते हैं। तो इनको जो छोड़ देता है वो संत है। इनको छोड़ करके तुलसी बाबा कह रहे हैं सब पर हर रघुवीर हैं, भजाएं भजाएं जे संत। ये सबको त्याग देता, परिहरी माने त्याग देता, इन सबको त्याग करके जो सिर्फ भगवान का भजन करता है वो संत है। ऐसा संत मिल जाए, ऐसा संत मिल जाए, उसके जब अपन संग करेंगे तो फिर अपना कल्याण निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। ये शास्त्र कह रहे हैं। मंत्र जाप मम दृढ़, पहले तो पहली भक्ति हो गई संत का संग, दूसरी भक्ति हो गई दूसर रतिमम कथा प्रसंग, जहाँ मेरी कथा चल रही हो। जैसे भगवान की कथाएं करते हैं तो कहीं कथा पता लग जाए अपने को कि भाई भागवत कथा हो रही, कहीं राम कथा हो रही, कहीं शिव पुराण हो रहा है, कहीं देवी भागवत हो रही है, समय मिल जाए सुनो उसको। जब अपन सुनेंगे तो उससे अपना कल्याण होगा और भगवान के चरणों में अपनी प्रीति बढ़ेगी। उसका नियम है, कथा सुनने से भगवान के चरणों में अपनी प्रीति होती है और पुण्य तो मिलता ही है, साथ साथ प्रीति होती है। दूसरी भक्ति होगी। तीसरी भक्ति सुनो, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान, और गुरु के चरणों की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है। अमानी होकर के, माने अहंकार का त्याग कर, जिसमें अपना गुरु भाव है, जिसको भी अपन ने गुरु मनाया है, मंत्र लिया है, तो उसके चरणों की सेवा करना जब भी बन जाए, और अहंकार का त्याग कर देना। अमानी होना मतलब अहंकार का त्याग कर देना। चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तज गान, और चौथी भक्ति है भगवान के गुणों का गान करना, परंतु कैसे करना? कपट का त्याग करके करना। कपट पूर्ण नहीं करना कि किसी को प्रभावित करना है, अपने को धन लेना है उसको, तो अच्छी अच्छी बातें बोल दी अपन ने, परंतु अपन खुद उस पर नहीं चल रहे, ऐसा नहीं होना। कपट का त्याग करके जो बात अपन कह रहे हैं वो अपने जीवन में होना चाहिए, तब उसका प्रभाव होता है, तब उसका फल मिलता है। जैसे हम कह रहे हैं कि भैया स्त्री जो है वो नरक का द्वार है, जननी सम जाने पर नारी, धन पराए विष ते विष भारी। अगर पराई स्त्री है तो या तो उसकी तरफ देखो ही मत, उसकी चर्चा ही मत करो, और अगर आप कभी मजबूरी में देखना भी पड़े तो सिर्फ माँ के अलावा दूसरा कोई भाव मत करो। ये तुलसी बाबा कह रहे हैं। और पराये धन को, बेईमानी के धन को विष से भी बड़ा विष समझो। मेहनत का धन ले लो पर पराया धन नहीं ले लो। इनके बराबर एक लड़की है, हाँ। तो उनमें माँ की भावना कैसे करेंगे? नहीं, माँ की भावना ऐसे करें भाई, देखो ऐसे करें माँ की भावना कि पत्नी है तो कोई बात नहीं, बात नहीं। अच्छा पानी ग्रहण नहीं हुआ है तो ऐसे भावना करें कि कल ही हमने कहा था कि हर जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अब वो अपनी उम्र की है परंतु वो ईश्वर का अंश तो है। जैसे अपन ईश्वर का अंश है ऐसे वो भी ईश्वर का अंश है। और फिर भगवान कृष्ण तो कह रहा है कि उसमें मुझे ही देखो। बहु नाम जन्म नामांते ज्ञानवानां प्रपद्यते वासुदेव सर्मिति समात्मा दुर्लभा।
वो कहते हैं कि ये दृष्टि बना लो, आप दुर्लभ महात्मा हो जाएंगे, आपके दर्शनों से भवसागर पार हो जाएंगे लोग। आप सब में वासुदेव देखो, अब सब में आप वासुदेव देखोगे, कृष्ण देखोगे, तो उसके प्रति आपके मन में भाव खराब कैसे आएगा? भाई आपको तो कृष्ण दिख रहा है ना। उत्तरकांड में तुलसी बाबा लिखते हैं, निज प्रभु मैं देखूं जगत किन सन करूं विरोध। अब मुझे तो मेरा प्रभु प्रभु दिखाई दे रहा है, अब प्रभु दिखाई दे रहा है तो उसमें लड़की कहाँ से दिखाई देगी? वो तो भगवान ही दिखाई देगी। तो ये दृष्टि अपने को बनाना पड़ेगी, तो मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। अभी परसों से कथा है हमारी वहाँ नामदेव मंदिर में बेगमपुरा में, आप लोग आपको बहुत आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा। मंडली रहेगी, शानदार भजन होंगे और एक से एक चीज़ें, पूरा ज्ञान भक्ति और निष्काम कर्म तीनों को लेके चलते हैं हम। ज्ञान भक्ति और कर्म तीनों को साथ लेके चलते हैं, ऐसे दिमाग खुल जाता है एकदम। तो एक आध घंटे का टाइम निकाल के आओ, 2 से 5 बजे तक है नहीं, साथ में लेके आ जाना। 3 दिन है वहाँ कार्यक्रम, 30 को, 31 को, 1 को, उसके बाद फिर इंदौर रोड पे है, उसके बाद गीता भवन में है, फिर इंदौर। तो गीता भवन में तो कहाँ जाओगे, पर ये उज्जैन का तो कर ही सकते हो अटेंड। ठीक, तो हम समझा रहे थे चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तज गान। कपट को त्याग करके भगवान के गुणों का गान करना, ये चौथी प्रकार की भक्ति है। अब गुणों का ज्ञान, अभी हमने जैसे कहा कि भगवान अति सुंदर है, भगवान सांवले सांवले हैं, भगवान की आजान बाहु हैं, हाथ लंबे हैं, और भगवान और जो कृष्ण जो अपने लक्ष्मण जी हैं वो गोरे गोरे हैं। ये गुणों का गान करना है। मैंने भगवान का जब अपन चित्रण करते हैं तो उसको बोलते हैं गुणों का गान, पर कपट तज के करना, कोई स्वार्थ नहीं उसमें, कोई ये नहीं। ये चौथी भक्ति हो जाएगी। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, गुरु ने जो मंत्र दिया है या जो आपने कोई लिया हुआ मंत्र जो आपने को अच्छा लगता है, उसका दृढ़ विश्वास के साथ जाप करना, उसका भजन करना, ये 5वीं भक्ति है। ऐसा तुलसी बाबा कह रहे हैं, ये वेदों ने प्रकाशित किया है, वेदों ने ऐसा कहा है। छठदमशील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। हमने कल भी समझा था कि संसार के जमाने भर के कामों से अपने को विरत कर लो, कम से कम संसार के लोगों के व्यवहार में जाना, रिश्तेदारों के यहाँ कम से कम जाना, जरूरत अगर माता पिता चले जाए तो उनको जाने दो। इससे क्या होता है कि अपना मन बहिर्मुखी होता है। आपको सच्ची बता रहे हैं, जब से हमने संन्यास लिया है, साधु बने हैं, तब से हमने बिल्कुल बंद कर दिया। 2006 से किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाते, किसी की शादी में नहीं जाते, किसी के उसमें नहीं जाते, कोई बच्चा हो जाए कि कुछ भी हो जाए, बिल्कुल बंद कर दिया। दिन भर अपने एकांत में रहते हैं, ऊपर अपना स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन करते हैं, और कथा होती कथा में जाते हैं, और बाकी बस यहाँ आते हैं शाम को। यहाँ के समझो, यहाँ के अलावा निकलते नहीं। अगर यहाँ नहीं आना पड़ा तो निकले ही नहीं 24 घंटे घर में, क्योंकि हमने बिल्कुल समेट लिया है अपने को। जैसे कछुआ अपने आप को समेट लेता है, ऐसे अपने को समेट के अंदर कर लिया है, क्योंकि उससे मन बहिर्मुखी बनता है। तो तुलसी बाबा कह रहे कि मन को बहिर्मुखी अपने को नहीं बना। छठदमशील विरत बहुकर्मा, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण, मन के ऊपर पूर्ण नियंत्रण। मन कह रहा है कि भाई ये स्त्री सुंदर है, जाके इससे बातें कर लो, हंसी मजाक कर लो, नहीं करना सुंदर। अपने को तो उसमें ये देखना है कि भाई ये तो माँ है, ये तो भगवती का रूप है, ये तो भगवान का रूप है, ये तो भगवान का अंश है। तो ये इंद्रियों का निग्रह और मन का निग्रह। ये मन जो है चालाक है, ये मन फंसाता है अपने को चक्कर में। पहले मन विचार करता है, ये अच्छा खाना खा ले, रबड़ी बहुत अच्छी बन रही, अब अपन बीमार हैं, अब रबड़ी मन कह रहा है रबड़ी खा लो, अपन ने मन की बात मान ली तो अपन बीमार पड़ जाएंगे। या कोई चीज़ अपने को सूट नहीं करती है, अच्छी लगती है परंतु स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, अपन नहीं खाए, उसको छोड़ दें। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि मन का पर पूर्ण नियंत्रण और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। अब हाथ कह रहे हैं कि यार किसी को पत्थर मार दो, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, तो इन पर 5 10 पर अपना नियंत्रण होना चाहिए। ये सबरी मैया को 6वीं भक्ति भगवान बता रहे। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, वो कह रहे हैं कि सज्जनों का धर्म है, ये सज्जनों के जीवन में आ जाना चाहिए। ये बातें जो बताई जा रही हैं ये उनका जीवन बन जाना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना उनको। सातम सम मोह मय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। 7वीं भक्ति है कि सारे संसार में सिर्फ मुझे ही देखना, मेरे अलावा किसी को नहीं देखना। एक
पत्नी से पत्नी का भाव रखो, बाकी सारी माताओं में भगवती के दर्शन करो, सारे पुरुषों में भगवान के दर्शन करो, सब आत्मा है, आत्मा के अलावा कुछ नहीं है। तो ये भाव जब अपना बन जाएगा तो तत्काल अपनी मुक्ति हो जाएगी और जो आप चाहोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। और मोते अधिक संत कर लेखा, हमने संत बता दी कैसे होना चाहिए। निर्मल मन जन सोई मोह पावा, मोह कपट चल चित न भावा, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब पर यह रघुवीर है, भजय भजय ये संत। ये संत होते हैं जिनमें काम वासना नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभी नहीं है, अहंकार नहीं है। ये गुण जिसमें हैं वो संत है। वस्त्र बदलने से कुछ नहीं होता। आप वस्त्र बदल लें और मांसाहार करना शुरू कर दें, स्त्रियों के चक्कर में घूमना शुरू कर दें, दारू पीना चालू कर दें, तो हम संत थोड़ी हैं। फिर ये तो बेरुपिया हो गए। फिर वो उसको इसी को तो बोलते हो पाखंड। तो वो ऐसे संत का चक्कर में नहीं पड़ना, जो वास्तव में संत हैं उनसे ही संपर्क रखना। मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान कहते हैं कि ऐसे संतों को मुझसे भी बड़ा मानो, मुझसे भी अच्छा मानो, उनका सम्मान करो। आठव यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। लाभ में, हानि में, जय पराजय में, जैसे में भगवान रखे उसमें समता में स्थित रहना, क्योंकि अपने हाथ में नहीं है फल, अपने हाथ में कर्म है। कर्मण्डे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त कर्मणि। कर्म करने में अपना अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। तो कर्म करते चले और लाभ हो जाए तो भी समता में स्थित है, और हानि हो जाए तो भी समता में स्थित है। जन्म हो गया तो भी ठीक है, और किसी का मरण हो गया तो भी ठीक है, सब में सम रहना। ये 8वीं भक्ति है। और भगवान कहते हैं कि सपने में भी दूसरों के दोष नहीं देखना, क्योंकि अगर अपन दूसरों के दोष देखते हैं तो वो दोषों का पाप अपने को भुगतना पड़ता है, और धीरे धीरे जब उनकी चर्चा अपन करेंगे तो वो दोष अपने अंदर आ जाएंगे। इसलिए उन दोषों से अपने को बच के रहना है। ठीक। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसी है हरस नदीना। 9वीं भक्ति है नवम सरल सब सन छलीना। बिल्कुल सरल स्वभाव, निर्मल स्वभाव, सीधा सच्चा स्वभाव। जो देखा वही बोल रहा है, जो अनुभव किया वही बोल रहा है। ऐसा नहीं कि बनावटी पद से देखा कुछ है बोल कुछ रहे, फालतू किसी का मजाक उड़ा रहा है, किसी की हंसी मजाक उड़ा रहा है, किसी को नीचा दिखा रहा है। छल कपट का त्याग कर देना, बिल्कुल सरल और सहज। उन्हीं को भगवान प्राप्त होते हैं, दुष्टों को भगवान प्राप्त नहीं होते। निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। ऐसा हृदय अपना बना लेना है। मम भरोसे हरस न दीना। चाहे जितनी बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए उसमें दीन बनना नहीं है, और चाहे जितना बड़े से बड़ा लाभ आ जाए उसमें उछल कूद नहीं करना है, क्योंकि सब भगवान ने दिया है। हमारा क्या है? सब कुछ अच्छा हो रहा है तो भगवान कर रहा है, जो कुछ हो रहा है बुरा हो रहा है तो हमारे कर्मों के कारण हो रहा है, तो उसमें दुखी होने की जरूरत नहीं, अपने कर्म का बंधन कट रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये 9वीं भक्ति हो गई, सरलता हृदय की, छल कपट का त्याग और भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा। अब भगवान आगे कहते हैं कि नव मो एक जिन कहे होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। अब 9 में से एक भक्ति भी आपके अंदर आ गए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चराचर जगत में कोई भी हो, चाहे पक्षी हो चाहे प्राणी हो, कोई भी हो। 3 प्रकार के प्राणी होते हैं, जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। सिय राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। कोई भी हो सबको अधिकार है करने का, किसी को रोक नहीं अधिकार की। भगवान आगे कहते हैं कि सोई अतिशय प्रिय भां मिनि मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। अब 9 में से अगर एक भी भक्ति किसी के अंदर आ गई तो वो कहते हैं कि मुझे वो अति प्रिय है, प्राणों से प्यारा है। पर आपके अंदर तो सारी भक्तियां हैं। सबरी मैया को कहते हैं आप में तो ये पूरी 9 की 9 भक्तियां हैं, इसलिए आप तो दुर्लभ है। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। तो जो बड़े से बड़े योगियों की जो गति प्राप्त नहीं होती वो गति आज आपको प्राप्त हो रही है। ये 9 भक्ति है। भगवान की जय हो। त्रिलोकीनाथ श्री रामचंद्र।